जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी तीसरी क्लास है और इसके पहले आपकी 2 क्लासें हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने पहली वाली क्लास में हमने जो कंसेप्ट सीखा उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया, जो सेकंड आपकी क्लास थी। और आपका केवल एक ही कंसेप्ट बचा हुआ है जिसको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे और इसी के साथ जो आपका रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक होगा यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए, टाइप नंबर फर्स्ट। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में बैठो। यहाँ पर जितना आपको क्वेश्चन या फिर टाइप्स जो नोट करवाया जाएगा उसको आप अच्छे से नोट करोगे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस तीसरी क्लास के साथ आपको जो रिमाइंडर थ्योरम जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसका पूरा कंप्लीट जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस प्रकार से कि अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो और यहाँ पर जो इसका पावर है, देखो इसका जो पावर n है कि यहाँ पर जो इसका जो पावर यहाँ पर दिया है n जो है, देखो अगर यहाँ पर जो इसका पावर n है, अगर यह देखो यहाँ पर कि अगर यह ऑड हो या फिर यही इवन हो। ऑड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम, और यहाँ पर इवन का मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा, सम। समझो ध्यान से आप लोग कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में हो और यहाँ पर इसका जो पावर n है अगर यह ऑड हो या फिर यही जो इसका पावर है अगर यह इवन हो, तो यहाँ पर जो ये संख्या जो दिया है यहाँ पर कि a की पावर n प्लस b की पावर n, तो यह जो संख्या है देखो ध्यान से यहाँ पर a प्लस b या फिर a माइनस b, और यहाँ पर भी इसी को आप लिख लो a प्लस बी या फिर यहाँ पर a माइनस बी। आपको यहाँ पर देखो यह सीखना है कि अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, वहाँ पर जो उसका पावर है अगर ऑड है तो क्या वह जो संख्या है a प्लस बी से, तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो नंबर है इसका जो बेस है इन दोनों के सम से क्या है पूरा डिविजिबल होगा या फिर इन दोनों के डिफरेंस से क्या है पूरा डिविजिबल होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम इसके पावर को अगर हम यहाँ पर ऑड पहले कर दें, ध्यान से पहले आप इसके कंसेप्ट को समझो। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस फॉर्म में देखोगे तो उसको आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर लोगे। देखो अगर हम यहाँ पर n बराबर अगर यहाँ पर 3 रखें और 3 आपका यह क्या है, ऑड है, विषम है, ठीक। अभी आपको ये पता चल जाएगा क्या है जो संख्या है यह a प्लस बी या फिर a माइनस बी, इन दोनों से कैंसिल होगा या फिर a प्लस बी से कैंसिल होगा या इससे कैंसिल नहीं होगा a माइनस बी से कैंसिल होगा। यह आपको अभी देखो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम n बराबर ऑड लें तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा आपका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि a की पावर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है a प्लस b सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, आपको यह पता है। और यहाँ पर देखो जब इसको हम इस फॉर्म में जब इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर जो यह a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी है, यह इन दोनों में से किससे पूरा डिविजिबल है, a प्लस बी से डिविजिबल होगा लेकिन a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर जो है a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n अगर ऑड नंबर होगा कि n अगर ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर जो यह संख्या है केवल a प्लस b से केवल पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। कि a प्लस बी से पूरा क्या होगा, यह डिविजिबल होगा, लेकिन ये a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कोई भी अगर उसका पावर ऑड है और वहाँ पर अगर आपको बताना होगा कि a प्लस बी से क्या है पूरा डिविजिबल है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप आसानी से वहाँ पर बता सकते हो कि उसका जो रिमाइंडर है वह क्या आएगा, 0 आएगा। कि यहाँ पर जो है संख्या वह a प्लस बी से पूरा क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। उसका जो बेस रहेगा यहाँ पर उन दोनों के सम से क्या होगा, वह संख्या पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है कि यहाँ पर देखो a माइनस बी से पूरा डिविजिबल नहीं है। तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर इसका पावर विषम है तो वह a प्लस बी से होगा डिविजिबल और a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप चलो देखो कि अगर इसका पावर अगर इवन हो तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा कि a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा, या फिर a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो चलो यह भी आपको अभी देखो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर यहाँ पर n बराबर 2 लें और जो आपका 2 है क्या आपका है, इवन है, सम है। अगर यहाँ पर देखो n बराबर जब हम 2 लेंगे, ये देखो आपका केस है यहाँ पर, ठीक, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड।
तो यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से लिख लो, केस नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर आप इसको लिख लो केस नंबर सेकंड। देखो अगर जब यहाँ पर एन बराबर अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बराबर देखो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोग इसको ध्यान से देख के बताओ क्या यहाँ पर इसको जब हमने इस फॉर्म में तोड़ा तो यहाँ पर क्या यह जो यह वाला जो हमको फॉर्म मिला है क्या यह a प्लस बी से डिविजिबल है? तो यहाँ पर देखो a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। और चेक करो क्या है a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो a माइनस बी से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमको यह समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर इसका पावर जो अगर सम होगा तो यह ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। ठीक, यहाँ पर देखो कि जब इसको हमने इस फॉर्म में जब तोड़ा तो यहाँ पर जो यह दिया है यह केवल a प्लस बी से डिविजिबल होगा और a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर हमने n जो है n बराबर अगर हमने सम संख्या को लिया कि अगर इवन नंबर लिया तो यहाँ पर जो यह आया जो ये वाला जो फॉर्मेट पूरा टोटल, तो यह ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। इसका मतलब है इन दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, इतना पहले आप नोट करो। इसके बाद अब हम आगे सीखेंगे। अगर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर यहाँ पर जो इसके बीच का जो साइन है अगर ये पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव रहे, यहाँ पर यह रहे a की पावर n माइनस b की पावर n, तब यहाँ पर देखो इसका अगर पावर ऑड होगा तो क्या है a प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा, या फिर a माइनस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो अब अगला वाला कंसेप्ट जो है उसको आप लोग देखो। अभी इस पर जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहले आप लोग इसको नोट करते रहो। ठीक, चलो देखो इसको इतना ही रहने दे रहे हैं, केवल यहाँ पर देखो इसको हटा दिया जाए। यहाँ पर देखो यह आपका है टाइप नंबर सेकंड। यहाँ पर अगर माइनस रहे, ठीक, अगर यहाँ पर m देखो a की पावर n माइनस b की पावर n रहे और यहाँ पर अगर इसका पावर ऑड रहे तो यहाँ पर क्या जो संख्या दिया है यह a प्लस बी से या फिर a माइनस बी से क्या डिविजिबल होगा, या फिर चेक करो कि a प्लस बी से या फिर a माइनस बी से, इन दोनों में से किससे डिविजिबल होगा अभी हमको यह पता चल जाएगा। ठीक, चलो देखो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर n बराबर कोई अगर ऑड नंबर हम यहाँ पर लें, देखो अगर यहाँ पर हम ले लें कि n बराबर 3, ठीक, केस नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर n बराबर 3 ले लें, 3 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑड। अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर ले लें तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर यह देखो हो जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो बराबर यह क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर हो जाएगा a माइनस b, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो यह संख्या है केवल a माइनस बी से क्या होगा डिविजिबल होगा, लेकिन यह a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन यह a माइनस बी से पूरा पूरा क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर कि यह जो संख्या है यह केवल a माइनस बी से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक, a माइनस बी से यहाँ पर क्या होगा डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप लिख लो, देखो डिविजिबल किससे डिविजिबल होगा, केवल a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यह a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। कि यहाँ पर देखो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे कि a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में, यहाँ पर जो n के स्थान पर कोई अगर विषम संख्या हो तो इन दोनों का जो यहाँ पर बेस है कि a और b, इन दोनों के डिफरेंस से यह जो संख्या होगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यह जो संख्या है यह a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे, इस फर्स्ट वाले केस से। अब चलो आप लोग देखो केस नंबर सेकंड कि अगर यहाँ पर n बराबर कोई इवन नंबर हो, तब यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा,
यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा ए प्लस बी। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी। सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो यह है जो संख्या है यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह देखो यहाँ पर ए प्लस बी से भी पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर ए माइनस बी से भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है दिया है, अगर इसका पावर सम रहेगा तो यहाँ पर यह ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप लिख लो कि यहाँ पर जो है संख्या है यह ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब फिर इसके बाद अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखो, इसी में आपका जो एक तीसरा टाइप बनता है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग पहले नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। बनाओ आप लोग हेडिंग टाइप नंबर 3। ठीक, देखो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो कि जैसे अगर उसका जो डिनोमिनेटर अगर वह n हो और उसका न्यूमरेटर उससे एक कम होना चाहिए, ठीक, कि n माइनस 1 हो और वहां पर उसका पावर हो p। ठीक, देखो क्वेश्चन अगर आपका इस फॉर्म में हो देखो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर अगर वह n हो और उसका न्यूमरेटर उससे एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर उसका जो पावर है अगर वह इवन हो या फिर वहां पर जो इसका पावर अगर ऑड हो, तो वहां पर रिमाइंडर बराबर, अगर इवन रहेगा उसका पावर तो वहां पर आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अगर इसका पावर अगर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो वहां पर उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, और -1 हम नहीं लिखेंगे, उसके बजाय हम क्या करेंगे, उसके डिविजर में से जो यहाँ पर उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम एक कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर उसका जो रियल जो रिमाइंडर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर बराबर वह आपका हो जाएगा n-1। ठीक, इसको चलो यहाँ पर देखो, इस पर एग्जांपल आप देख लो सीधी सीधी, पहले तब यह समझ में आ जाए। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो कि 2 की पावर यहाँ पर दिया हो 3 बटे में यहाँ पर हो 3, यहाँ पर आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। या फिर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2 बटे में यहाँ पर कितना हो 4, और यहाँ पर भी आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो ध्यान से आप लोग समझो, केवल क्वेश्चन में जो दिया है कि यहाँ पर दिया क्या 2 की पावर 3, यहाँ पर जो इसका पावर वह क्या है, ऑड है, और यहाँ पर जो इसका पावर वह क्या है, इवन है। अगर इसका पावर ऑड होगा तो वहाँ पर उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा डायरेक्ट। तो -1 हम नहीं लिखेंगे, -1 के बजाय यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 3 माइनस क्या कर देंगे 1, तो बराबर यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 2। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर के, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आपको चेक करना हो क्या यह सही है कि गलत, तो देखो ध्यान से, अगर इसको जब आप पूरा टोटल लिखो कि यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखो इसी को आप यहाँ पर पूरा लिखो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में कर देंगे हम 3, तो बराबर 3 दूनी हो जाएगा 6, तो r बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2। तो यही होगा ना। अगर यहाँ पर देखो ये तो छोटा सा नंबर था, अगर इसके वजह बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर रहता तब वहां पर हम देखो उसको पूरा सॉल्व नहीं करते, केवल हम इसी के कंसेप्ट के द्वारा हम उसको डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। वहां पर उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है -1, और -1 को पॉजिटिव में बदलने के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में बदलने के लिए उसके डिविजर से हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। वहां पर हमको क्या मिल जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर उसका क्या होगा। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन के यहाँ पर दिया 3 की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जो पावर है क्या यहाँ पर है, इवन है। जब ये इवन है तो यहाँ पर रिमाइंडर बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। चेक कर लो इसको भी, देखो 3 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 बटे में कितना लिख देंगे हम 4, तो बराबर यहाँ पर देखो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1 की 4 दूना हो जाएगा 8, बचेगा 1, तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 1। आपको ये समझ में आ गया। सेम इसी पर बेस्ड आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि अगर आपको देखो क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से, देखो 4 की पावर यहाँ पर दिया हो 3 बटे में यहाँ पर कितना हो 5, तो आप लोग इसका आंसर बताओ कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो,
अगर यहाँ पर दिया हो 8 की पावर यहाँ पर दिया 2 बटे यहाँ पर कितना हो 9, यहाँ पर भी आपको बताना इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दोनों दिया है, इसका आप लोग आंसर बताओगे कमेंट करके। ठीक, अब देखो ये तो हो गया आपका टाइप नंबर 4। सेम इसी पर बेस्ड एक और आपका जो टाइप बनता है, थोड़ा सा केवल वहां पर चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या था कि इसका जो डिनोमिनेटर वह n था, लेकिन इसका न्यूमरेटर इससे एक कम था। लेकिन इसके बजाय अगर इसका डिनोमिनेटर n हो और इसका जो न्यूमरेटर है अगर वह एक अधिक हो, यहाँ पर माइनस के बजाय अगर प्लस रहे, तब क्या होगा। इसी से चलो देखो हेडिंग बना लो यहाँ पर टाइप नंबर 4। ठीक, दूसरे पेन से देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर अगर वह n हो, लेकिन इसका न्यूमरेटर n प्लस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका पावर अगर p है, तो यहाँ पर देखो इसका पावर चाहे ऑड हो या फिर इसका पावर चाहे इवन हो। अगर यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर है अगर डिनोमिनेटर से एक अधिक है, तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है वह हमेशा 1 होगा, वह हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक, इसको इस पर आप चलो एग्जांपल देखो एक, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हो 11 की पावर यहाँ पर दिया हो 2 और यहाँ पर बटे में कितना हो 10। जैसे आपका यह क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर बताना हो क्या होगा, या फिर यहाँ पर देखो यह दिया हो 9 की पावर 3 बटे में यहाँ पर कितना हो 8। ठीक, उसके बजाय यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हो 5 की पावर यहाँ पर दिया हो 3 बटे में यहाँ पर कितना हो 6। देखो आपके सामने देखो 3 क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ठीक, चलो देखो अगर 11 देखो यहाँ पर क्या है 11 का स्क्वायर है। ठीक, 11 का जब स्क्वायर है और यहाँ पर देखो इसका जो डिनोमिनेटर है इससे एक कम है, तो यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, यही होगा इसका आंसर। चेक भी कर लो इसको, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121, 121 बटे में कितना हो जाएगा 10। जब 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले हो जाएगा 10 सेकंड 10, यहाँ पर बचेगा 2 आ जाएगा 1, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तब भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 ही होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगला वाला देखो, यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया है कि 9 की पावर 3 बटे में कितना यहाँ पर है 8। न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक अधिक है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 1। इसको भी आप चेक कर सकते हो कि 9 को जब आप क्यूब करो, देखो 9 9 कितना हो जाएगा 81 और 9 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, कितना हो जाएगा 729 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 8। तो देखो ध्यान से बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 8 9 हो जाएगा 72 और 8 का नाम 8, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 1। लेकिन आपको एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर प्रूव करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 1 हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से आप लोग इस अगले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। कि इसका आंसर क्या होगा, 5 की पावर 3 बटे में हो यहाँ पर कितना 6। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5 की पावर 3 है, इसके वजह यहाँ पर कितना हो 6 की पावर 3 बटे में यहाँ पर कितना हो 5। इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको चलो हम देखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन को यहीं पर लिख दिया जा रहा है। ठीक, देखो क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, जैसे अगर पहला क्वेश्चन दिया हो कि 5 की पावर हो 70
प्लस 7 की पावर यहाँ पर हो 70, ठीक। और यहाँ पर आपसे बोला क्या है कि अगर 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 74 से, ठीक। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। पूरा क्वेश्चन देखो एक बार हमें पढ़ दिया जा रहा है। देखो कि जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना, शेषफल बताना, ठीक। पहला क्वेश्चन यह होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर इस प्रकार दिया हो कि जब 127 की पावर 97, देखो दूसरा क्वेश्चन, 127 की पावर 97, ठीक। इसके बाद दिया हो प्लस 97 की पावर 97, ठीक। 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा। अगर इस टोटल को 32 से विभाजित किया जाता है, यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट को हटा दो, को 32 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर इसको चेक करो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए की पावर एन बी की पावर एन के फॉर्म में, ठीक। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्म में, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर वह कितना है, 74 है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या है, जो संख्या है, जो ऊपर वाली जो संख्या है यह किससे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर जो इसका पावर है वह क्या है, यहाँ पर है इवन है। जब इसका पावर यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर जो ये संख्या है यह किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पावर है दिया है इसको हम बदलेंगे किसमें, ऑड में। इसका जो पावर इसको बदलेंगे विषम संख्या में, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम 70 के बजाय अगर यहाँ पर इसको मैं भी लिख सकते हैं। देखो 5 की पावर, यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35, ठीक। प्लस 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 35, यह भी हो जाएगा कितना 35, ठीक। बटे में कितना लिख दो अब 74। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो। देखो 2 की पावर 5, ठीक, नहीं 5 की पावर 2, इसका पावर कितना हो जाएगा 35, ठीक। प्लस 7 की पावर हो जाएगा 2, इसका पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 35, बटे में यहाँ पर कितना हो गया है 74। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि देखो ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ऊपर संख्या का अंदर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यह कितना हो जाएगा, इसको आप आगे लिखो। देखो यहाँ पर यह हो जाएगा पंजम 25, 25 की पावर यहाँ पर कितना हो गया 35, प्लस 7 कितना हो यहाँ पर हो जाएगा 49, 49 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, पूरे के बटे में यहाँ पर कितना दिया है 74। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, जो ये संख्या है ऊपर वाली संख्या, इसमें अगर 25 यहाँ पर देखो, इसका जो पावर वह क्या हो गया, ऑड हो गया। जब यह ऑड हो गया तो यहाँ पर जो ये संख्या दिया है यह a प्लस बी से क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके यहाँ पर देखो 25 के स्थान पर हो जाएगा a और b के स्थान पर हो जाएगा 49, तो यह इन दोनों के सम से पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा ऊपर वाली संख्या। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को आप ऐड करो, कितना यहाँ पर हो जाएगा 25 और 49, जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिलेगा 1, 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7, यही तो होगा ना। तो यह जो 74 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर 74 के बटे में जब 74 है तो जो संख्या है पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर डिविजिबल। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर वह क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो जब ऊपर वाली संख्या जब 74 से पूरा डिविजिबल है तो नीचे इसके बटे में क्या है 74 है, तो 74 से 74 जब कट जाएगा तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सेम इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन को आप लोग देखो। क्वेश्चन जो दिया है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 कितना 97 की पावर 97, तो यहाँ पर देखो इसका जो पावर है क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर हमको पता है जब इसका पावर ऑड है तो यह जो संख्या है यह a प्लस बी से क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को आप पहले ऐड कर लो। 127 प्लस कितना हो जाएगा 97 बराबर 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 2 12 2, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 224। अगर यहाँ पर 224 अगर 32 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो कुछ बचेगा तो यहाँ पर वही हो जाएगा इसका रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर 224 को पूरा क्या कर दो, 224 को डिवाइड कर दो किससे, 32 से। इसको आप कैंसिल करो, देखो 8 से डिवाइड करो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, बचेगा यहाँ पर कितना 4 6 8 कितना हो जाएगा 64, बचेगा 28, 4 का नाम 4 4 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। इसका मतलब यहाँ पर इसका रिमाइंडर बराबर कितना आ जाएगा 0। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे।
इसी के साथ जो आपका रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास में जो आपको कंसेप्ट बताया गया अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।